नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू। जी हां, हरियाणा में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल बीजेपी और जेजेपी निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पर हमलावर है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अप्रैल तक हो सकते हैं, ये जानकारी लगातार सामने आ रही है। और इसी सिलसिले में क्या रहेंगे निकाय चुनाव में मुद्दे, जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जता सकती है, फिलहाल इस छोटी इकाई को लेकर भी समीकरण क्या बन रहे हैं, तो इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कल रोहतक में नगर निकाय और पंचायत चुनाव प्रबंधन को लेकर बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सदन में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई दिग्गज पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निकाय चुनावों में जीत के कई मंत्र दिए और कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत की अपील की। धनखड़ ने कहा कि सभी नेताओं के नगर पालिकाओं और परिषदों में प्रवास तय किया गए हैं। बीजेपी निकाय चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी निकाय चुनाव में सरकार में सहयोगी जेजेपी के साथ उतरेगी। दोनों दल तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी ने जहां नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो वहीं जेजेपी ने पंचायत और निकाय चुनाव के लिए 2 समितियों का गठन किया है। वहीं कांग्रेस लगातार सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। संभावना है कि हरियाणा में अप्रैल तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। सरकार में सहयोगी दल बीजेपी और जेजेपी जनता के नब्ज टटोलने में लगी है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में हरियाणा की जनता किस दल पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव के मुद्दे पर, पंचायत चुनाव के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस फैक्टर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। और इसके साथ साथ यहां पर इससे ऊपर की बात यह भी है कि आखिर किस वजह से इतनी देरी हो रही है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा और जनता भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन इन छोटी इकाई के चुनावों में मुद्दे क्या हैं और छोटी इकाई के चुनावों में समीकरण क्या बन रहे हैं, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जुड़ गए हैं, हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। सर, आपका तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है आवाज? आ रही है जी, डीपी कौशिक जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। डीपी कौशिक जी, क्या तैयारी चल रही है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के वासी। चुनाव आपको पता है कैसे किस वजह से रुका हुआ था और जल्दी चुनाव की घोषणा संभव है और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी दलों ने अपनी तैयारी की हुई है। इस संदर्भ में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने आज मीटिंग की है, तो उसमें सभी को कुछ समझाने की कोशिश की गई है। कुछ अच्छे विचार लोगों ने वहां पे रखे हैं, उनके संदर्भ में पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये तो पता ही आपको, जीत का परचम बीजेपी हमेशा लगाती आई, अभी भी लगाएगी आने वाले टाइम में चुनाव में। ठीक है डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राय सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से।
फिलहाल कांग्रेस के सामने चुनौती क्या है और जो सरकार की तैयारियां चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर, हालांकि ये मुद्दा हाई कोर्ट में है, देखना होगा कि कब फैसला इस पर लिया जाता है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर लगातार बात हो रही है। तो सरकार की तैयारियों पर और विपक्ष की तैयारियों पर आपका क्या कहना है? देखिए खुराना साहब, जिस प्रकार स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती व्यवस्था जुड़े चुनाव की बात है, प्रदेश सरकार जो गठबंधन में है वो लगातार चुनाव से भाग रही है जी। लगभग 1 वर्ष अधिक हो चुका है पंचायती चुनाव को, अभी तक सरकार की तैयारी नहीं है, क्योंकि सरकार जिस बात को लेकर हाईकोर्ट में केस चला हुआ है, सरकार लगातार उस बात पर कोई भी मजबूत ठोस नीतिगत फैसला लेने से पहले वहां पर अपना जो प्रमाण देना है, जो तथ्य देना है, वो नहीं पेश कर पा रही है और लगातार चुनाव जो है पीछे हटते जा रहे हैं। ये सरकार की एक मंशा है, एक सोची समझी तरीका है कि चुनाव जो है हाई कोर्ट में जो व्यवस्था बनी है उसके तहत इन पर आंच न लगे, लेकिन चुनाव हटते रहे पीछे। रही बात आज पिछले 1 साल से देखिए आप ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार सरकार का लगातार विरोध हो रहा है हर मुद्दे को लेकर, विशेषकर किसान मजदूर को लेकर भी, तो ये चुनाव से भाग रहे हैं। इनका जनादेश ग्रामीण क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है, ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। दूसरी बात, रही बात स्थानीय निकाय चुनाव की जहां तक बात है जी, भाजपा लगातार स्थानीय निकाय चुनाव में तारीख पर तारीख दी जा रही है। अरे पहले तो इन्होंने आरक्षण की जो व्यवस्था निकाली, लगातार जो भी नगर पालिका और नगर परिषदों के जो आरक्षण के पद दिए वो डाल दिए, फिर बाद में अपनी गलती मानी और उसको सुधार किया। तो ये एक सरकार का तरीका है चुनाव से भागने का। जहां तक बात है जीतने की, सत्ता के इस सेमीफाइनल में पहले भी 2 वर्ष में 2 चुनाव हो चुके हैं, चाहे वो खरगोन चुनाव हो, चाहे वो इलाहाबाद उपचुनाव हो और चाहे नगर निगम के अंबाला, सोनीपत और दूसरे चुनाव हो चुके हैं, उनमें सब में भाजपा की बुरी तरह हार हुई है और इनमें भी भाजपा चुनाव हारेगी और उसी डर के कारण ये भाग रहे हैं। और जहां तक विपक्ष की तैयारी की बात है, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर, हमारी नेता आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने, हमारे नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष ने नेतृत्व में लगातार लोग जन भावनाओं के साथ जुड़े हैं, मुद्दों के साथ जुड़े हैं। हमने हर बात को लेकर, चाहे किसान मजदूर हो, चाहे व्यापारी युवा हो, बेरोजगार की बात हो, हर बात को विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक हर मुद्दे उठाया है और हम बिल्कुल तैयार है भाजपा को पराजित करने के लिए। ठीक है राय सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं जेजेपी प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज। अरविंद भारद्वाज जी, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि गठबंधन सरकार, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, शहरी निकाय चुनाव की बात हो, भाग रही है, क्योंकि गठबंधन सरकार को लग रहा है कि उनका जो परिणाम आने वाला है वो बहुत बुरा है, इसलिए चुनावों को टालते जाओ, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। नहीं, ये तो जो विरोधी पार्टियां हैं इनका काम है आरोप लगाना और फिर भाग जाना। सच्चाई ये है कि जल्द ही प्रदेश में निकाय। अरविंद भारद्वाज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं डीपी कौशिक जी। डीपी कौशिक जी, लगातार ये आरोप लग रहा है, इस बात को सुनते सुनते भी मैं खुद इस बात को लगातार सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, सारे राजनीतिक दल के लोग सुन रहे हैं कि कांग्रेस लगातार ये आप पर आरोप लगा रही है कि आप चुनावों से डर रहे हैं, चुनावों से बच रहे हैं। एक बात बताइए, विपक्ष के बाद राय सिंह जी बात कर रहे थे, इनके पास बच्चा क्या हुआ आरोप के अलावा? पिछले 7 साल आरोप ही लगाए, ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब पिछले चुनाव की बात कर रहे थे, ये कहाँ से? ये बड़ा चुनाव की बात की, निकाय की चुनाव की बात की, कहाँ थी ये? पूछना इनसे जरा कुछ बताएंगे। मोटा साहब ने क्या गेम खेल रहा था, कहाँ जीते ये? दूसरी बात, कोई कुछ कहता रहे, सरकार चुनाव लड़ाने के पक्ष में पहले भी थी, अभी भी है। कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं, कानून से ऊपर, तो कानून को अपना काम करना है। जैसा ही दिशा निर्देश माननीय कोर्ट से आएंगे, चुनाव करवा दिए जाएंगे। इसमें डर क्या मतलब है? चुनाव तो होने ही होने, तो ये आज नहीं तो कल होने जी। लेकिन डीपी कौशिक जी, बात यहाँ पर यह है, ठीक है, यहाँ पर ये बात समझी जा रही है कि जो पंचायत चुनाव का मुद्दा है वो हाई कोर्ट में है, लेकिन शहरी निकाय चुनाव को लेकर ना करवाने को लेकर सबसे पहले तर्क दिया गया था कि कोरोना काल है इसलिए नहीं करा रहे हैं, लेकिन अब तो कोरोना डाउन हो गया है, प्रदेश के सारे सेक्टर खुल गए हैं और अभी भी चर्चा चल रही कि हो सकते हैं अप्रैल में। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं विपक्ष वाला जो बोल रहा हूँ, इनसे अपील भी कर रहा हूँ, ये अच्छी तैयारी करके जाएं, चुनाव हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। हो सकता है मार्च में, अप्रैल, मार्च तो खराब ही आ गया,
अप्रैल तक चुनाव की घोषणा हो सकती है, कभी भी हो सकती है चुनाव घोषणा, मैं अप्रैल की नहीं कह रहा, पर विपक्ष से जरूर दरखास्त करूंगा अपनी तैयारी करें सरोपर से, क्योंकि इनको पता है इनके साथ क्या होने वाला है बात कि हरियाणा प्रदेश की जनता है ना इंतजार कर रही है कांग्रेस कहाँ पे है कहाँ नहीं है, तो अभी आपके तो चुनाव चले में ही पता चल जाएगा। और हमारे यहाँ तो पंचायत चुनाव होते, निगम के चुनाव हो, सब में कांग्रेस बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, कांग्रेस का जमाना चला गया। राय सिंह जी आप अपनी तैयारी करिए, अपने कैंडिडेटों को खड़ा करिए, क्या आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव सीट पर लड़ेंगे। लेकिन डीपी कौशिक साहब, इस बात को पर्सनली आप मानेंगे कि संविधान की जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई का विजन ये रहता है कि विकास होना चाहिए, लेकिन इतना समय बीत गया है, ऐसे में विकास का मुद्दा आपको लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है? आप इस बात को समझे तो सही सर, क्योंकि चुनाव हो नहीं रहे, ऐसे में व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, विकास के मुद्दे पर जो पिछड़ापन होता है उसको दूर करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें हाशिए पर चली जाएंगी। सर 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 मैं बताऊं, कांग्रेस राज में होता होगा, अब भी आप जिले का आपके पास डाटा होगा, ये पीछे कितनी ग्रांटें गई है हर गाँव गाँव, मैं बता दूं, अगर आईसीटी के पास डाटा हो तो आईसीटी बता देंगे, नहीं तो आपके पास जरूर डाटा होगा। हर जिले के अंदर ये पूछिए कितनी ग्रांटें गई है, कौन सा काम रुका है, सरकार ने रोका है, कोई काम नहीं रुका हुआ, चुनाव जरूर रुके हुए हैं लेकिन काम डेवलपमेंट कहीं नहीं रुकी, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। और मैं कहता हूँ आज से पहले इतनी ग्रांट कभी 5 करोड़ रुपए विधायक के खाते में, आपने सोचा था कभी? कांग्रेस 10 साल लगे, कभी सोचा था क्या? एक विधायक कोटे में 5-5 करोड़ रुपए, एमपी कोटे में 1 करोड़ रुपए होता था, 5-5 करोड़ रुपए एमपी कोटे में फंड जा रहा है। आप देखिए गाँव का विकास देखिए, और विकास के चुनाव लड़ रहे होंगे, आपको हमारी जो चुनाव जो होंगे ना वो विकास को लड़े जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का काम ही विकास का है। ठीक है डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास लौटूंगा, राय सिंह जी मैं आपके पास भी लौटूंगा। सबसे पहले अरविंद भारद्वाज जी के पास चलते हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद भारद्वाज जी, लगातार ये आरोप लग रहा है कि सरकार, ये गठबंधन सरकार चुनावों को टाल रही है, चुनावों से भाग रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार को पता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है। विपक्ष यहाँ हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल बेरोजगार बैठा हुआ है, बेकार की बातें करते हैं। ये देखना चाहिए कि अभी जननायक जनता पार्टी की ओर से अपने सभी जो निगम, हमारे निगम के या परिषदों में चुनाव होने हैं, सभी में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह की कुछ तैयारियां मैं अपने जो सहयोगी दल है भाजपा उसमें भी देख रहा हूँ, तो हम तो कुछ तैयारियां कर रहे हैं निगम और परिषद के चुनाव की, तो ये जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं आ रहा है। तो मेरा तो ये सुझाव है विपक्ष से कि चुनाव लड़ने की तैयारी करें, और कार्यकर्ताओं के बीच जाए, आम लोगों के बीच जाए, अपनी बात रखें, बजाय ये आरोप प्रत्यारोप करने के, इससे कुछ नहीं होने वाला। चुनाव की तैयारी करें, हम बहुत मजबूती के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लड़ेगा और हम जीतेंगे। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास तो लौटूंगा। राय सिंह जी, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सियासत कर रही है, बल्कि कांग्रेस को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार चुनावों से भागने की कोशिश कर रही है? पंचायत चुनाव का जो मसला है वो तो हाई कोर्ट में है और इस पर सुनवाई भी होनी है 1 से 2 महीने बाद, लेकिन जो शहरी निकाय का जो मुद्दा है वो सरकार तो खुद कह रही है कि अप्रैल के पहले वीक में और मार्च के आखिरी वीक में ये चुनाव हो सकते हैं, तो सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है विपक्ष को? खुराना जी, मैं उम्मीद करूंगा मेरे मित्र और आप सभी मिलकर बात ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कुछ बातें मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने रखी बात है। हाँ, भाजपा सरकार में विकास हुआ है गठबंधन के नेताओं का, सरकार में बैठे शीर्ष नेतृत्व का, चाहे वो करोड़ों रुपए की युवाओं की रोजगार अटैची के माध्यम से हुआ हो, चाहे शराबबंदी के दौरान कोरोना में शराब बेची हो, चाहे राजस्व घोटाला किया हो, इनका विकास खूब जमकर हो रहा है। हम मानते हैं, जेजेपी की बात का समर्थन करता हूं कि इन्होंने रोजगार दिया है, तो दिया है जेजेपी के नेताओं को रोजगार, जो बिल्कुल परेशान थे, हताश थे, जिन्होंने अपनी विरासत को बचाने के लिए पार्टी भी तोड़ दी थी और जनता से 10 सीटें जीतने के बाद सरकार के खिलाफ, डॉक्टर साहब के खिलाफ जीतने के बाद सरकार की चौखट पर बैठकर जनता के हितों को बेच दिया। और वही बात कर रहे हैं कि विधानसभा, अरे कौशिक साहब, 27 विधायकों ने हमारे विधानसभा जो 2 साल के अंदर 4 सत्र हो चुके हैं, उनमें दर्जनों बार लिखित रूप में सेशन में बात उठाई है सड़कों के विकास की, आज तक जवाब नहीं मिली। मेरा जिला यमुनानगर है, आप यमुनानगर में आकर पत्रकार महोदय को लेकर घुसो, आपको घुसने के लिए
जाम में, सड़कों, गड्ढों में घुसना पड़ेगा। कल ही पूरे के पूरे प्रदेश के नेताओं ने यहाँ पर हमने बात रखी है। अरे पूरे हरियाणा में लोग आपकी त्राही मची है, आप लोकतंत्र की बात है। अब चुनाव रोकने का तरीका है खुराना साहब, हाई कोर्ट के अंदर क्या बात है कि सरकार क्यों पक्ष नहीं रख रही है। जो आरक्षण का मामला है कि कितना % आरक्षण चुनाव में देना है, नहीं देना है जी, उस बात को लेकर 1 साल के अंदर लगभग 8 बार तारीख लग चुकी है। अरे सरकार सोई पड़ी है क्या? सरकार के पास अधिवक्ताओं की कमी है क्या? सरकार के पास विजन नहीं है क्या? ये सभी वो लोग हैं जो लोकतंत्र में जनता के हितों को कुचलना चाहते हैं। हमारी नेता आदरणीय कुमारी शैलजा जी और सभी नेता प्रदेश के अंदर चुनाव की तैयारी में लगे हैं। हम आज भी मुद्दों के साथ है, कल भी जनता के साथ है और परसों भी जब भी चुनाव होंगे। राय सिंह जी, आपको लग रहा है कि सरकार पंचायती चुनाव के मुद्दे पर, राय सिंह जी आपको लग रहा है कि सरकार पंचायती चुनाव के मुद्दे पर हाई कोर्ट में कोई ठोस तर्क नहीं रख पा रही है, तो आप बता दीजिए क्या ठोस तर्क होने चाहिए जिससे बाद हरी झंडी मिल जाए, आप बता दीजिए राय सिंह जी। मैं राय सिंह जी आपसे एक और चीज यहाँ पर पूछूंगा, एक और चीज मैं यहाँ पर पूछूंगा। बहुत स्पष्ट है, पंचायत चुनाव का मसला हाई कोर्ट में है, क्या सरकार चुनाव करवा सकती है? आप इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल खुराना साहब, बहुत बढ़िया बात करी और इस बात के मेरे उत्तर से मुझे लगता है कि सबकी आंखें खुलेंगी, सबको सच्चाई पता लगेगी। जिन्होंने जनहित याचिका डाली है उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी प्रकार से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर आरक्षण का तरीका इस प्रकार से बढ़ाया जाए, अधिकारों से किसी को वंचित न रखा जाए। और सरकार से जवाब मांगा है, तो जवाब कौन देगा? विपक्ष देगा क्या? खुराना साहब जवाब नहीं, अगर विपक्ष को लग रहा है कि सरकार ठोस तर्क नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस अपना तर्क दे सरकार को। हाँ, अगर सरकार हाथ खड़े कर दे, सरकार ये कह दे कल मंच पर आकर, आपके टीवी चैनल पर आकर कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम हताश हैं, परेशान हैं, हमारे पास निर्णायक कोई स्थिति नहीं है, तो हम जवाब देंगे। आप हमें हमारे पक्ष में रखो, कांग्रेस को बुलाओ, हम रखेंगे कि किस प्रकार से आरक्षण व्यवस्था रखनी है। और ये वो लोग हैं जो कागज हैं खुराना साहब, प्रदेश के लोग समझते हैं, जानते हैं कि चुनाव में हार के डर से 1.5 वर्ष से पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को रोका हुआ है। ये बार बार केवल ये पहलवान की तरह पता क्या करते हैं, ये करते कसरत मैदान से दूर कि हमारी तैयारी है, हमारे प्रभारी हैं। अरे मैदान से दूर नहीं, मैदान में आकर प्रभारी। ठीक है राय सिंह जी, मैं आपकी सभी बातों का जरूर जवाब लूंगा। आप कह रहे हैं कि सरकार ठोस तरीके से हाई कोर्ट में जवाब नहीं रख पा रही है। डीपी कौशिक जी, सारे तर्क आपने सुने हैं, सारे दलील आपने सुनी है, मतलब कि विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं है पंचायती चुनाव के मुद्दे पर, और लिहाज से मामला टलता जा रहा है कोर्ट में। देखो विपक्ष का क्या कहना है ये जाने, ये चीजें हम कानून के पर विश्वास रखते हैं, इनकी पार्टी नहीं रखती होगी, एक अलग बात है। कानून अपना काम कर रहा है। अब कोरोना के टाइम पे जैसे जैसे डेट पड़ी है, अब राय सिंह जी मुझे लगता है इतने अनपढ़ तो है नहीं, है प्रवक्ता है कांग्रेस के, लोग सही पक्ष रखेंगे, पर ऐसा नहीं रखना चाहिए, वो बेतुकी बातें तो नहीं करनी चाहिए। जैसे डेट पड़ती है लड़ाई लड़ी जाती है, कानून के काम अपने तरीके से काम कर रहा है। राय सिंह जी एक एक करके बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। चुनाव से क्यों रहेगी? हम लोग लड़ रहे हैं ना चुनाव, हम तो कहिए सबको खुले हम कह रहे हैं, आप अपनी तैयारी कीजिए भाई, हमारी तैयारी पूरी है। आप आइए ना सामने, नाई वाले बाल आ जाएंगे आपके सामने, महीने 1.5 इंतजार करो ना, देखते कितनी तैयारी है। दूसरी बात कि विश्वास की बात करेंगे, अपनी पार्टी खुद अपने पे विश्वास कर लें, बूटा जी कर लें, कुमारी शैलजा जी कर लें, सलाह मशुरा कर लें कि चुनाव कैसे लड़ना कैसे नहीं। मुझे लगता है कि इनके कैंडिडेट नहीं मिलेंगे इनको चुनाव लड़ने के लिए। नहीं डीपी कौशिक साहब, अगर विपक्ष को ये अविश्वास लग रहा है सरकार पर, विपक्ष कह रहा है कि आप हमारी राय लीजिए, तो क्या आप इस बारे में विचार कर रहे हैं? सरकार क्या इस बारे में विचार कर रही है? क्योंकि विपक्ष तो भरोसा नहीं जता रहा है कि सरकार ठोस तर्क रख पा रही है हाई कोर्ट में, और शहरी निकाय चुनाव के मुद्दे पर भी ठीक ऐसी ही कमोबेश स्थिति बनी हुई है। सर इनकी राय हम लेंगे, इनसे हमें सर्टिफिकेट चाहिए क्या? विपक्ष से चाहिए हमारे को, इनकी राय लेंगे। खुद रह नहीं पाएगी देश के अंदर, देश से इनका तमाम खात्मा खत्म हो चुका है यहाँ पे, ये हमारे को राय देंगे, हमारी सरकार को राय देंगे? ये खुद तो चला नहीं पा रहे, अपनी पार्टी को चला नहीं पा रहे, सरकार को राय देंगे क्या? अभी विपक्ष की जरूरत नहीं है हमारे को राय लेने। हम कैपेबल है, हमारी सरकार कैपेबल है, हम प्रदेश के वासियों के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं। कांग्रेस अपने लिए काम करती है, हम प्रदेश के लोगों के लिए काम करते हैं। जी ठीक है डीपी कौशिक जी, हमारे साथ लगातार राय सिंह भी बने हुए हैं। राय सिंह जी, सारी बात आपने सुनी है,
वो कह रहे कि हम तो ठीक तरीके से इस मामले से निपटने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले से, लेकिन विपक्ष अविश्वास क्यों जता रहा है। यहां तक कि विपक्ष, मुझे एक बात इस मुद्दे पर यह भी याद आती है, विपक्ष कह रहा है कि किसानी फैक्टर की वजह से गठबंधन सरकार डरी हुई है। देखिए खुराना जी, सब बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रदेश के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है इस प्रकार से सरकार ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र से माननीय हाई कोर्ट के अंदर कोई भी ठोस निर्णय बार बार मांगने पर नीतिगत फैसला नहीं दे पाए। और ये कमजोरी है, परेशानी है, साजिश है, ये जो भी है जनता समझती जानती है। चाहे वो कोई बहाना ले, कोरोना का बहाना ले, या किसान और मजदूर के डर का, उनके रथ का बहाना ले, या लोगों में इनका जिस प्रकार विरोध हुआ है, लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल कहाँ बढ़े हैं, लगातार जो भी मुद्दे स्थानीय हैं, लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, व्यापारी परेशान है, हताश है, कानून व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। कोई भी मुद्दा हो जिसकी मुद्दे से कारण से भाग रहे हैं, लेकिन भागेंगे कब तक। आखिर में लोकतंत्र में चुनाव होगा और चुनाव में जिस प्रकार पिछले 2 वर्ष में 2 बार चुनाव हो चुके हैं, दोनों बार सरकार विधानसभा में भी आ रही है और नगर निगम के चुनाव में भी आ रही है, तो ये तय है कि जनता ने इनको सबक सिखाने का मन बना दिया। लेकिन कौशिक साहब, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, ये तय है कि चुनावी अखाड़े में जब आप उतरेंगे तो आपकी जमानत जब्त होगी। जनता परेशान, हताश जनता आपको रगड़ कर रख देगी। और आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। अरे जनता जिनके साथ होती है, जहां पर जन विश्वास हो, जहां पर मुद्दों की राजनीति हो, कांग्रेस वो भी चारधारा की पार्टी है, जहां पर हमारी आदरणीय अध्यक्षा के साथ मिलकर, सभी नेतृत्वों के साथ मिलकर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई जो हमारी देन है, सब शासन में जो हमारा प्रयास रहा है स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, उसको और मजबूत करने के लिए जब भी चुनाव होंगे, इन गूंगी बहरी सरकार को वोट की चोट से जगाकर इनके औचित्य हथकंडों का हिसाब लेंगे और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस के सुशासन में स्थानीय निकाय चुनाव जीतेंगे और सरकार के लिए सबक होगा। इनको फैसले लेने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। राय सिंह जी, लेकिन मैं एक और पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा। आपने याचिकाकर्ता को लेकर बात की थी, याचिकाकर्ता ने तो ये जो संशोधन किया है पंचायती राज एक्ट में सरकार ने, उसको भी असंवैधानिक बताया था। क्या कांग्रेस भी इसे असंवैधानिक मानती है क्या, आरक्षण के मुद्दे से अगर इसे जोड़कर देखें तो? नहीं, हमने कभी किसी भी ऐसी व्यवस्था को असंवैधानिक नहीं माना है, ना हम उस बात का समर्थन करते हैं जहां पर जनता के हितों की और संविधान की कोई भी बात जुड़ी हो। और यह निर्णय ना आप कर सकते हैं। भाजपा के लोग अगर तय कर लें, ज्यादा इनको थोड़ा सा सत्ता का गुरूर हो, वो अलग बात है, लेकिन जो माननीय हाईकोर्ट फैसला देगा वो एक जनहित याचिका का माध्यम है। लेकिन वो सरकार से फैसला चाहते हैं। विषय क्या है कि सरकार अपना, सत्ता में कौन बैठे हैं, सरकार में कौन लोग बैठे हैं। अब हमारे मित्र कौशिक जी कह रहे हैं कि हमें विपक्ष की सलाह की जरूरत नहीं है। अरे जब आपके पास कोई फैसला नहीं हो रहा है तो मेरे भाई आप सत्ता में ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। ठीक है, आपकी हार निश्चित है। ठीक है राय सिंह जी, मैं ठीक है डीपी कौशिक जी, छोटा सा कमेंट 10 सेकंड। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ राय सिंह जी, जो पार्टी 7 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, वो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। चुनाव कार्यकर्ता जीता जाता है, अपने आप नहीं जीता जाता चुनाव कभी भी। इस पार्टी के क्या भविष्य है तो ये जानेंगे, पर मैं ये कहता हूँ कांग्रेस धरातल से खत्म हो चुकी है। ठीक है, बात मान जाओ, आप तैयारी कीजिए अपनी अच्छे से। ठीक है, चाहते हैं कि आप हमारे सामने लड़ें। ठीक है डीपी कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बात करें पंचायती चुनाव के मुद्दे की तो वो फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन देखना होगा समाधान कैसे निकलेगा। और यहां पर विपक्ष की अपनी तैयारी है, सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।